चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे YouTube चैनल VSR अड्डा कंसेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर में स्वागत है। और आज पुनः हम लोग फिजिक्स के कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर से जुड़ गए हैं। और आज के क्लास में हम लोग का मुख्य टॉपिक मानव नेत्र, ह्यूमन आई और साथ में दृष्टि दोष, विजन इफेक्ट होगा। आज हम लोग इतने टॉपिक को एक साथ कवर करेंगे, तो एकदम जो जितने भी बच्चे हैं एकदम आसानी से इस टॉपिक को अगर समझना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। और आज का क्लास मानव नेत्र बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। और आज हम लोग मानव नेत्र का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, तो ध्यान दिया जाए, आज का क्लास हम लोग का मानव नेत्र है, मानव नेत्र, और इसी को हम लोग ह्यूमन आई कहते हैं, ह्यूमन आई। और मानव नेत्र, ह्यूमन आई, जितने बच्चे भी इसको समझ सकते हो एकदम ईमानदारी से समझो और पढ़ो। देखो, जब नेत्र की बात है तो थोड़ा तुमको नेत्र का वैल्यू बताते हैं। नेत्र को ही हम लोग आंख कहते हैं, यह ध्यान रखोगे। नेत्र का मतलब आंख होगी, और आंख ईश्वर के द्वारा जितना भी शरीर में ज्ञान इंद्रियां दिया गया है उस सब में सबसे इंपॉर्टेंट आंख। आदमी के पास जब तक अगर कोई वस्तु उपलब्ध होता है तब तक उस वस्तु का कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे हम लोग के पास जब तक आंख है तो आंख का कोई वैल्यू नहीं, लगता है कि सब क्या है तो हमरो है। लेकिन इस आंख का कितना इंपॉर्टेंस है जो तुम सोचो। तुमको कह दे कि घरे से पट्टी बांध के आंख पे कोचिंग आना है तो एकदम समझ में आ जाएगा कि आंख का उस दिन वैल्यू क्या था। रास्ता में कौन गड्ढा में गिरोगे, कौन नाली में गिरोगे, कितना से टकराओगे, कोई इसका गारंटी नहीं है। अब देखो, इस आंख का खूबसूरती क्या है। आंख जस्ट लाइक मानव के शरीर का कैमरा है। जैसे मोबाइल में कैमरा होता है ना, वैसे ही मानव के शरीर का कैमरा कौन है? आंख। मोबाइल कब लेते हो? उसका कैमरा देख के कि रे ये वाला है तो 24 मेगापिक्सल, ये 64 मेगापिक्सल, ये 108 मेगापिक्सल, ऐसे करके जितना मेगापिक्सल में तुम मोबाइल लोगे मोबाइल उतनी महंगा होगा। और मानव के पास सोचो, एक ऐसा नेत्र है इसका 576 मेगापिक्सल पावर है। आंख का देखो 576 मेगापिक्सल पावर है और इसका कोई कीमत नहीं। तुम कितनों मेगापिक्सल वाला तुम कैमरा ले लो, फोटो खींचते 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 एक समय ऐसा आएगा तू लिखेगा स्टोरेज फुल, सम डाटा डिलीट। मानव का नेत्र ऐसा नहीं है। तुम जिंदगी में कितनों आदमी देखो, कितनों वस्तु देखो, कुछ भी देखो, आंख कहनो नहीं कहता है कि अरे सम डाटा डिलीट, स्टोरेज फुल, ये कभी नहीं कहेगा। दूसरी बात, तुम कितनों महंगा मोबाइल ले लो और फोटो खींचोगे और आदमी की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो जब भी आदमी का संख्या ज्यादा होगा तो तुम मोबाइल देख के आदमी के सामने कहते हो कि जल्दी से हट जाइए, इधर से हटिए, कट रहे, तो मोबाइल में कट रहे। ये कैसा लॉजिक है भाई? आंख वाला कहीं कहा है कि जरा सामने आइए ना, उन्हें कट रहे हैं, तो कितना हाई लेवल आंख है इस समझ ही रहे होगा तुम लोग। आंख समझ रहे हो ना? यही मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है। तो आंख के बारे में जब भी चर्चा होगी तो हम लोग इसका दो फिगर देखेंगे। एक फिगर जो हम लोग सामने देखते हैं, यह जो फिगर देख रहे हैं यह हम लोग सामने से देखते हैं, लेकिन वास्तव में मानव नेत्र ऐसा नहीं। मानव नेत्र देखो वास्तव में कैसा है। देखो, मानव नेत्र अंदर से जब देखोगे तो इस प्रकार का फिगर है मानव नेत्र का। जो देख रहे हो अंदर में भी गोलाकार आकार से गया है। मानव नेत्र ओरिजिनल में ऐसा नहीं है। हम लोग बाहर से जब देखते हैं तो यह केवल इसका बाहरी अंश दिखाई देता है। तो हम लोग आज का क्लास मानव नेत्र से करने जा रहे हैं, तो पहले हम लोग देख लेंगे मानव नेत्र के भाग, और मानव नेत्र के भाग से ही आज का क्लास शुरू होगा। हम समझते हैं सभी बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मानव नेत्र के भाग
एकदम समझिए बढ़िया से। साइंस का जो फाउंडेशन बैच चल रहा है बड़ा मजेदार बैच है जी। इस बैच में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए जल्दी से सभी बच्चे एकदम ये वीडियो को शेयर भी कर देना है और एकदम समझना है। मानव नेत्र के भाग की जब बात करते हैं, मानव नेत्र के पार्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसका जो पार्ट देखते हैं यह रीढ़ पटल होता है। देखो जो सबसे पहले देखेंगे, जो सबसे बाहर रहेगा यह रीढ़ पटल होगा। यहाँ देखो ये बाहर वाला ये जो हिस्सा देख रहे हो, ये जो हम लोग हिस्सा देखेंगे यह हिस्सा हम लोग का रीढ़ पटल है, सबसे बाहर। इसी को हम लोग श्वेत पटल के भी नाम से जानते हैं, रीढ़ पटल को ही श्वेत पटल के नाम से जानते हैं। तो यह देखो जो पहला हिस्सा है रीढ़ पटल या श्वेत पटल। अब ये है क्या जो सुनोगे बढ़िया से। रीढ़ पटल या श्वेत पटल मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग है। सबसे बाहरी भाग अगर मानव नेत्र का कोई है तो वह रीढ़ पटल है, इसी को श्वेत पटल कहते हैं। इसका जो आकार होता है यह गोलाकार होता है। मानव नेत्र में रीढ़ पटल का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। और गोलाकार होने के कारण यह नेत्र को, मानव नेत्र को निश्चित आकृति प्रदान करता है। यह एकदम ध्यान में रखेंगे। यानी मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग हम लोग देखें तो श्वेत पटल या रीढ़ पटल है। मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग श्वेत पटल या रीढ़ पटल है। इसका आकार कैसा है? गोलाकार। और नेत्र को यह निश्चित आकृति देता है। और पूछेगा यह किस रंग का होता है, तो यह श्वेत रंग का होता है। यह ध्यान देना है। मानव नेत्र में रीढ़ पटल जो है यह किस रंग का है? श्वेत रंग का है। जब रीढ़ पटल से अंदर चलते हैं तो यहाँ पर जो इस सेक्शन देख रहे हो, इस सेक्शन के पास एक और टर्म है और इसका नाम है कॉर्निया। अंदर जाने पर ये जो सेक्शन हम लोग यहां से देख रहे हैं, यहां से जो इस सेक्शन देख रहे हैं हम लोग, यही हमारा कॉर्निया है। ये जो देख रहे हैं ये हमारा आइरिस है, यह हमारा आइरिस है। और यह जो देख रहे हैं इसको हम लोग सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। यह हमारा सिलियरी मांसपेशी। और ये जो देख रहे हो यह हमारा नेत्र लेंस है। इसको हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। तो बात एकदम क्लियर है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कॉर्निया पे। तो सभी बच्चे मानव नेत्र के दूसरे भाग की चर्चा करें। और यह देखो कॉर्निया है। अब कॉर्निया के बारे में खूब ईमानदारी से समझना है। क्या ईमानदारी से समझना है जो हम लोग सीखेंगे। कॉर्निया मानव नेत्र में एक पारदर्शी झिल्ली है। सोचो कितना बड़ा बात है कि नेत्र का जो एक भाग है यह पारदर्शी झिल्ली है। चमड़ा जो है वह पारदर्शी है। शरीर में ऐसा और कोई अंग नहीं है जो पारदर्शी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके कॉर्निया का, तो कॉर्निया एक पारदर्शी झिल्ली और कॉर्निया के सहारे प्रकाश, कॉर्निया के सहारे ही प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। यह देखो नेत्र में कॉर्निया के सहारे प्रकाश जो है प्रवेश करता है। और सबसे बड़ी बात, इसीलिए इसे मानव नेत्र की खिड़की कहते हैं। मानव नेत्र की खिड़की। और नेत्रदान में कॉर्निया का दान करते हैं। तो कॉर्निया का कॉन्सेप्ट क्या है जी? कॉर्निया का कॉन्सेप्ट है यह पारदर्शी झिल्ली है।
प्रकाश नेत्र में इसी के सहारे प्रवेश करता है और इसे मानव नेत्र की खिड़की कहते हैं और नेत्रदान में कॉर्निया का दान करते हैं। नेत्रदान में कॉर्निया का दान करते हैं, यह एकदम याद रखें। तुम चाहते हो, अरे कई लोग को लगता है कि जब सुनता है कि सर नेत्र को दान कर दिया, तो मन ही मन सोचता है कि है नेत्र के दान कर दिया मतलब आँखिया पूरा काढ़ के निकाल के लेके जाएगा का? तो भारी नालायक, आंख को काढ़ के निकाल के लेके नहीं जाएगा। आंख का जो पारदर्शी झिल्ली होता है कॉर्निया, उसी को डॉक्टर आएगा और उसी को निकाल के लेके जाएगा। और नेत्रदान में कॉर्निया का दान करते हैं। अगर तुम मरने के बाद भी चाहते हो जिंदगी भर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक इस पर रील देखते रहे, रील्स देखते रहे इस सब पर, तो मरने के बाद अपना नेत्र को दान कर दोगे। जो व्यक्ति को यह लगेगा वो चलाएगा फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रील और स्वर्ग में बैठ के तुम आनंद लोगे। अब तुमको लग रहा होगा कि सर आप कैसे जाने कि हमारा स्वर्ग कन्फर्म है? नरको तो मिल सकता है कर्म देख के ना। तो सब कर्म एक तरफ, अभी जो अखवा दान करके गया है ना वो एक तरफ, आंखें दान कर दिया, आंख जो है वो दान कर दिया, तो क्या हो गया? स्वर्ग कन्फर्म हो गया। तो फिर से एक बार सुना जाए, दृढ़ पटल या स्वेट पटल, मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग, जल्दी से बोलिए कौन है? मानव नेत्र का सबसे बाहरी भाग दृढ़ पटल है। इसका आकार कैसा है? गोलाकार, और यह नेत्र को निश्चित आकृति प्रदान करता है। इसका रंग श्वेत होता है, इसीलिए इसको श्वेत पटल कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखें कॉर्निया, तो कॉर्निया क्या था जी? कॉर्निया पारदर्शी झिल्ली है। कॉर्निया क्या है? पारदर्शी झिल्ली है और प्रकाश नेत्र में कॉर्निया के सहारे प्रवेश करता है, इसलिए इसे नेत्र की खिड़की कहते हैं। और नेत्रदान में कॉर्निया का दान करते हैं। नेत्रदान में किसका दान करेंगे? कॉर्निया का दान करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग थर्ड पॉइंट चलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग चले कॉर्निया के बाद तीसरा पॉइंट पे, अगले पार्ट पे, और अगले पार्ट का नाम है आइरिस। देखो इसका नाम है आइरिस, और आइरिस को हिंदी में परितारिका कहते हैं। आइरिस को हिंदी में परितारिका कहते हैं। यह देखिए आइरिस है, और आइरिस को हिंदी में परितारिका कहते हैं। तो सभी बच्चे एक बार परितारिका के बारे में सुनेंगे। परितारिका माने आइरिस। परितारिका का मतलब क्या हो गया? आइरिस। आइरिस जो है, परितारिका जो है, यह मानव नेत्र का रंगीन भाग होता है। मानव नेत्र का रंगीन भाग क्या है? आइरिस। और आइरिस के अंदर पुतली स्थित होता है। आइरिस के अंदर क्या स्थित होता है? पुतली। पूछेगा मानव नेत्र का सबसे रंगीन भाग कौन है? तो मानव नेत्र का सबसे रंगीन भाग हमारा आइरिस है। ये जो आइरिस है ये पुतली के अंदर स्थित, इसके अंदर पुतली स्थित होता है। ये पुतली क्या करता है जो समझो, पुतली का दो काम है। कि पुतलिया ये अखिया के चौकीदार है, जो अखवा है उसका चौकीदार है। तुम एकदम गुस्सा गया आंख से कि आज हर तरह खराबे करके छोड़ेंगे, ऐसे तो नहीं मान रहा है, और पता चला कि तुम सूर्य के तरफ एकदम ताक दिया कि आज खराब हो जाए, तो एक अंदर एक चौकीदार बैठल है। ये चौकीदार और कोई नहीं, पुतली। ये चौकीदार कौन है? पुतली। जैसे ही तुम सूर्य की तरफ देखा तो पुतली कहेगा कि तू ठहर, हमारा खराब करेगा,
ये पकड़ के शटर नीचे कर देता है। इसीलिए अधिक प्रकाश में, अधिक प्रकाश में, अधिक प्रकाश में पुतली, पुतली, अधिक प्रकाश में पुतली सिकुड़ जाता है। प्रकाश से आंख नहीं खराब होगा। और कम प्रकाश में जैसे ही धीरे धीरे प्रकाश कम होगा, धीरे धीरे प्रकाश कम होगा तो क्या फैल जाता है। कम प्रकाश में पुतली फैल जाता है और अधिक प्रकाश में पुतली सिकुड़ जाता है। यह मानव नेत्र का सबसे रंगीन भाग होता है। इसके अंदर पुतली स्थित होता है और अधिक प्रकाश में पुतली सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैल जाता है। अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है, कम प्रकाश में फैल जाता है। आइरिस रंगीन भाग होता है, इसके अंदर पुतली स्थित होता है। तो एकदम क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। आइरिस के बाद अगर चौथे पार्ट की ओर हम लोग चले, आइरिस के बाद अगर हम लोग चौथे पार्ट की ओर चले तो देखिए आइरिस के बाद चौथा जो पार्ट है वह बड़ा इंपॉर्टेंट है और यह पार्ट है हमारा नेत्र लेंस। नेत्र लेंस। आइरिस के बाद देखिए अगला पार्ट चले हैं और यह पार्ट हमारा क्या है, नेत्र लेंस है। तो नेत्र लेंस को एकदम आसानी से समझोगे। नेत्र लेंस को क्या करना है, आसानी से समझना है। और जो बच्चे नेत्र लेंस समझ जाओगे तो समझ जाओ यहां तक आते आते एक नंबर उसका पूरा हो गया। तो अब हम लोग इसको कंटिन्यू आगे चल रहे हैं, एकदम ध्यान दीजिए बढ़िया से। मानव नेत्र में एक लेंस होता है। तो सबसे पहली बात है कि सर यह लेंस किस चीज का बना होता है। नेत्र के अंदर लेंस है, आंख के अंदर एक लेंस रखा गया है, चश्मा नहीं लगा हुआ है, बिना चश्मा का आंख के अंदर एक लेंस लगा हुआ है। और क्वेश्चन है सर इस चश्मा जो है अंदर, लेंस जो है अंदर अखवा में, वो कौची के, बोलो कांच का है, पानी का है, प्लास्टिक का है, किस चीज का सोच सकते हो। तो ध्यान देना, ये लेंस जो देख रहे हो, ये लेंस जो देख रहे हो, यह लेंस हमारा, ये लेंस हमारा किस चीज का है। तो बड़ा आश्चर्य होगा तुमको। यह लेंस जो देख रहे हो, ये वाला जो लेंस देख रहे हो, यह प्रोटीन का बना होता है। यह लेंस जो है प्रोटीन का बना हुआ है, यानी नेत्र लेंस में तो लेंस ही प्रोटीन है। दूसरी बात, ये लेंस जो है, ये लेंस का प्रकृति कैसा होता है, या अवतल होता है, उत्तल होता है, या कोई और होता है। तो बहुत बढ़िया समझ रहे हो, इसमें जो लेंस होता है तो वह उत्तल लेंस के प्रकृति का होता है, उत्तल लेंस के प्रकृति का होता है। और सबसे बड़ी बात, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी समंजन क्षमता के कारण बदलते रहती है। इसीलिए हम लोग के कारण बदलता है, इसीलिए हम लोग दूर और नजदीक का वस्तु एकदम आसानी से देख पाते हैं। एक बात और ध्यान रखोगे कि जो लेंस होता है उत्तल लेंस, वो नेत्र में सिलियरी मांसपेशी से जुड़ा होता है। यह जो नेत्र में है सिलियरी मांसपेशी से जुड़ा हुआ है। जो नेत्र तुमको दिखा रहे हैं, इसमें जो लेंस है, ये लेंस किस प्रकृति का है, उत्तल लेंस प्रकृति का, और जुड़ा हुआ किससे है, सिलियरी मांसपेशी से। और लेंस की फोकस दूरी
समंजन क्षमता के कारण बदलता रहता है। लेंस का जो फोकस दूरी है समंजन क्षमता के कारण बदलते रहता है। एकदम क्लियर हो गया होगा जी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा जी, एकदम स्पष्ट हो गया होगा जी, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग पुनः अगले टॉपिक पे चर्चा करें जल्दी से। चलिए तो अब हम लोग चले अगले पार्ट की ओर। अब देखिए हम लोग वापस थोड़ा फिगर में देखें तो ध्यान देना है, यहाँ जो ये पार्ट हम लोग देख रहे हैं इस पार्ट को, इसी पार्ट का नाम है कोराइड। इसको कोराइड कहते हैं और अभी हम लोग कोराइड सीखेंगे। और ध्यान देना है बढ़िया से, कोराइड के बाद ऊपर का सेक्शन हम लोग देखें कोराइड, यहाँ से कोराइड और इसके नीचे का जो सेक्शन होगा यही हमारा रेटिना होगा। क्या होगा? रेटिना। तो चलिए हम लोग देखें पहले कोराइड। आइए तो 5वां नंबर में हम लोग चल रहे हैं कोराइड। इसका नाम क्या है? कोराइड। और कोराइड के बारे में हम लोग सुनेंगे। कोराइड जो है नेत्र के अंदर के हिस्से में स्थित होता है। कोराइड नेत्र के अंदर के हिस्से में स्थित होता है। दूसरी बात, कोराइड का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, यह अंदर हल्का भूरे रंग का होता है। और सबसे बड़ी बात, यह नेत्र के अंदर प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। कोराइड नेत्र के अंदर के हिस्से में स्थित होता है और यह करता क्या है? यह भूरे रंग का होता है और यह प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। प्रकाश के परावर्तन को रोकता है, यह ध्यान रखना है। कोराइड नेत्र के अंदर के हिस्से में स्थित होता है और यह भूरे रंग का होता है और यह प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। कोराइड के बाद अगर हम लोग देखें अगला, तो यह है हमारा रेटिना। और रेटिना बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेटिना पर थोड़ा ध्यान से सुनना है। रेटिना करता क्या है? तो रेटिना नेत्र में पर्दे का कार्य करता है। नेत्र का पर्दे का कार्य, नेत्र में पर्दा का कार्य करता है। नेत्र में पर्दा का कार्य करता है। कि जो रेटिना देख रहे हो, रेटिना जो दिख रहा है तुम सभी को, कि रेटिना की अगर हम लोग चर्चा करें तो नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है, रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब, रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन तंत्रिका तंतु के द्वारा, तंत्रिका कोशिका के द्वारा दिमाग को इस प्रतिबिंब का सीधा सूचना जाता है। अब दिमाग जो है वो तंत्रिका तंतु जो है दिमाग को कोई भी प्रतिबिंब देखते हैं तो वास्तविक का उल्टा होता है, लेकिन तंत्रिका तंतु के द्वारा दिमाग को इसकी जो सूचना है वह सीधा जाता है। और रेटिना के अंदर पित्त बिंदु होता है। रेटिना के अंदर पित्त बिंदु होता है और इस पित्त बिंदु में छड़ और शंकु स्थित होते हैं। छड़ और शंकु जो प्रकाश में नेत्र के रंग के लिए सुग्राही होते हैं, रंग के लिए सुग्राही होते हैं, यह ध्यान देना है। इसके अंदर पित्त बिंदु स्थित है
रेटिना के अंदर और पित्त बिंदु के अंदर छड़ और शंकु है, जो रंग के लिए, नेत्र में रंग के लिए सुग्राही है, रंग को देखने के लिए ये जरूरी है। इसमें देखते हैं, यहाँ पर चले हम लोग थोड़ा और फिगर को डिटेल करें तो यहाँ जो देख रहे हो, ये जो सेक्शन देख रहे हो ई वाला, इसी का नाम है अंध बिंदु, जो प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं है। ये अंध बिंदु जो है यह प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं है। और यही देखो विट्रियस ह्यूमस VH है, और ये विट्रियस ह्यूमस मनुष्य में अश्रु ग्लैंड के लिए, अश्रु ग्लैंड के लिए जिम्मेवार है। इसी से मनुष्य में अश्रु ग्लैंड बनता है, आंसू बनता है, और यह 3 से 6 महीना तक के बच्चा में नहीं बनता है। इसीलिए 3 से 6 महीना तक का अगर कोई बच्चा है तो उसमें जैसे ही उसको चुट्टी काट दोगे, उसको पीट दोगे तो भेमियाएगा, तो जरूर भेमियाएगा, लेकिन भेमियाने के बाद उसका आंसू नहीं निकलेगा। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो खूब बड़े हो गए हैं, लेकिन जब वो बड़े हो गए हैं तो बड़े होने के बाद भी उनके अंदर अश्रु ग्लैंड का निर्माण नहीं होता है, तो दुख भी मनाएंगे तो आंसू उनके आंख से नहीं निकलेगा। और कई बार ऐसा है कि कहीं शोक हो रहा है किसी चीज का और वो आदमी पहुंच गया तो बेचारा रो रहा है, वो दुखी भी है, सब रो रहा है, लेकिन उसके आंख से आंसू नहीं आ रहा है, तो वही बाकी लोग कहता है कि आदमी है, ये काठ है, काठ, ये काठ। तो एकदम सभी स्पष्ट है अश्रु ग्लैंड। चलिए थोड़ा और हम लोग इसको बढ़ाएं, डिटेल करें तो बड़ा मजा आएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग कंटिन्यू क्लास आगे बढ़ा सके। इसमें थोड़ा और कर दें, ध्यान दीजिए, एक लाइन और। जब किसी मनुष्य में कोई खास रंग का छड़ या शंकु हट जाता है, मिट जाता है, खराब हो जाता है, तो इससे जो रोग होता है उसी रोग को रंग वर्णता कहते हैं। तो जिस व्यक्ति को जिस रंग का रंग बनता होगा, जिस रंग का छड़ शंकु गायब हो गया, उसको वो वाला रंग करिया दिखाई देता है, काला दिखाई देगा। तो रंग बनता गुण किसके कारण है? छड़ और शंकु के गायब होने के कारण। और यह भी याद रखना है, यह आनुवांशिक रोग है, यह जेनेटिक है। अगर परिवार में किसी को है तो कंटिन्यू ये बढ़ते जाएगा, एकदम ध्यान देना है, ये रुकने वाला नहीं है, ये बढ़ते जाएगा, एकदम ध्यान दीजिए। तो बहुत बढ़िया, अब हम लोग सुनेंगे, आगे ध्यान दिया जाए। अब हम लोग अभी चलेंगे, हम लोग का दृष्टि दोष अब शुरू होगा। मानव नेत्र समाप्त हो गया और सभी बच्चों ने जो मानव नेत्र पर एनर्जी लगाया, जो मानव नेत्र काफी बढ़िया से समझा, एकदम मजा आ गया। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए, कंटिन्यू किया जाए। और अभी हम लोग सुनेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका नाम है दृष्टि दोष। इस टॉपिक का नाम क्या है? दृष्टि दोष। तो सभी लोग दृष्टि दोष पर विशेष ध्यान दीजिए। अब दृष्टि दोष है क्या? देखिए, मनुष्य का आंख न्यूनतम कितना देख सकता है? तो मनुष्य के आंख के न्यूनतम देखने की स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर है। और जब बात करेंगे अधिकतम कितना देख सकता है, तो अधिकतम इसका अनंत है। न्यूनतम की बात करेंगे तो 25 सेंटीमीटर और अधिकतम का बात करेंगे तो अनंत। न्यूनतम कितना होगा? 25 सेंटीमीटर और अधिकतम कितना होगा? अनंत। यही अनंत और 25 सेंटीमीटर दोनों को देखने में अगर कोई दिक्कत होता है, समस्या होता है, तो इसी का नाम है दृष्टि दोष। और तुम किसी व्यक्ति को
कह दो कि आंख जो में नाक में सटा के वो पन्ना पढ़ लो, तुमको 1 किलो रसगुल्ला खिलाएंगे, तो रसगुल्ला के पेड़ में वो पढ़ेगा तो प्रयास करेगा। और मान लो पढ़ लिया, मान लो पढ़ लिया, तो पढ़ने के बाद ये निश्चित है कि उसको चश्मा लग जाएगा। बिना चश्मा लगेले काम नहीं चलेगा। तो ध्यान देना है, मनुष्य का आंख न्यूनतम कितना देख सकता है? 25 सेंटीमीटर, इससे कम में नहीं चलेगा। और अधिकतम कितना देख सकता है? तो यह जो अनंत है, हम लोग चांद देख लेते हैं, सूर्य देख लेते हैं, तो अनंत देख सकते हैं, एकदम स्पष्ट रखेंगे। अब दृष्टि दोष कितने प्रकार के हैं? तो दिमाग में सेट रखेंगे कि दृष्टि दोष 4 प्रकार के। दृष्टि दोष कितने प्रकार के हैं? तो दृष्टि दोष 4 प्रकार के हैं, एकदम दिमाग में सेट रखेंगे। कितने प्रकार के हैं दृष्टि दोष? 4 प्रकार के। 4 में कौन कौन है जो भी सुनेंगे। पहला का नाम है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा का नाम है जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और तीसरा का नाम है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। और चौथा का नाम है अबिंदुकता, अबिंदुकता, या इसी को हम लोग दृष्टि वैषम्य कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? दृष्टि वैषम्य। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष, और चौथा अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य। चौथा क्या है? अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें हम लोग देख ले, पहला निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा और अबिंदुकता। अब सारे दोष को इतने लॉजिकल ढंग से पढ़ेंगे कि एकदम क्लियर होगा जी। जो कंसेप्ट दे रहे हैं यूट्यूब पे, ऐसा कंसेप्ट कहीं नहीं मिलने वाला है। तो एकदम जल्दी से तैयार हो जाइए यह कंसेप्ट जानने के लिए। देखो कितना मजेदार चीज पढ़ा रहे हैं, ध्यान दो। हमने यहाँ एक कॉलम बनाया और यह कॉलम है हमारा दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष में कौन सा अस्पष्ट दिखाई देगा? कौन अस्पष्ट दिखाई देगा? अस्पष्ट दिखाई देगा। इसका कारण क्या होता है और इसका उपचार क्या होगा? आज के बाद दृष्टि दोष से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो जल्दी से सब एकदम तैयार हो जाइए। हमने अभी समझाया कि पहला जो दृष्टि दोष है इसका नाम है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा जो हमने समझाया इसका नाम है, जल्दी बोलिए क्या? दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और अगर तीसरा हम लोग चले, तीसरा चले तो ये था जरा दृष्टि दोष। और चौथा हम लोग चले तो चौथा में हम लोग यहाँ चलें तो अबिंदुकता। इसी को अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य कहते हैं। यह क्या है हमारा? दृष्टि वैषम्य। तो तेजी में सुनेंगे। निकट दृष्टि दोष में देखो, निकट अस्पष्ट है। निकट दृष्टि दोष में निकट अस्पष्ट है और दूर अस्पष्ट है। जोन वाला दोष है वही दिखाई दे रहा है और अगर अगल का दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे निकट दृष्टि दोष में निकट क्लियर और दूर इडिक्लियर है। अरे किसी व्यक्ति का नाम है राजा, अब पता चल रहा है कि रोड पर भीख मांग रहा है। नाम के विपरीत है, नाम है निकट दृष्टि दोष,
लेकिन निकटे दिखाई दे रहा है और दूर में गड़बड़ी है। इसका कारण है नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी उसका घट जाना। वो घट जाता है तो दूर वाला दिखाई क्लियर नहीं देता है। तो नेत्र लेंस का फोकस दूरी घट जाना ये किसके कारण है जी? जल्दी बोलिए। निकट दृष्टि दोष के कारण। और इसके उपचार में हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। एकदम ध्यान में रखेंगे, अवतल लेंस का उपयोग इसमें निकट दृष्टि दोष। अब देखिए, नाम है दूरदृष्टि दोष। इस बार नाम क्या है? दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष में, किसमें? दूरदृष्टि दोष में दूर स्पष्ट है और निकट क्लियर है। दूर स्पष्ट और निकट क्लियर, इसको दूर दिखाई देगा लेकिन निकटे गड़बड़ है। और कारण क्या होता है? नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी ये बढ़ जाता है। और जब ये बढ़ जाता है तो बढ़ने के कारण, बढ़ गया तो बढ़ने के कारण इमेज आगे बनता है, पीछे वाला छूट जाता है तो निकट स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और इसके उपचार में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसके उपचार में किसका उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो एकदम ईमानदारी से क्लास सभी बच्चे समझ रहे हैं और एकदम ध्यान भी दे रहे हैं। चलिए अब देख लिए जरा दृष्टि दोष में। जरा दृष्टि दोष में क्या है कि निकट और दूर दोनों अस्पष्ट है। यहां ध्यान दीजिएगा, दोनों अस्पष्ट है। नाम है जरा दृष्टि दोष। तो जरा मने जरा जरा, जरा निकट भी क्लियर है और जरा दूर भी क्लियर है। तो जरा निकट भी गड़बड़ है तो जरा दूर भी गड़बड़ है, दोनों हल्का हल्का गड़बड़ है। और इसका कारण है नेत्र लेंस में क्या, जो समंजन क्षमता है, समंजन क्षमता है, इस समंजन क्षमता घट जाता है। ये वाला जब भी रोग होगा तब बुढ़ारी में होगा। जरा दृष्टि दोष जब भी होगा तो बुढ़ारी में। और इसका कारण क्या है? जरा दृष्टि दोष का कारण है समंजन क्षमता का घट जाना। बुढ़ापा में समंजन क्षमता घट जाता है तो इसी का कारण है। अभी जो तुमको समझा रहे थे जरा दृष्टि दोष, इसी के कारण है। और इसके उपचार में कैसे लेंस का प्रयोग करते हैं? तो बाईफोकल, इसी को द्विफोकसी लेंस कहते हैं। इसके उपचार में द्विफोकसी लेंस का उपयोग करेंगे। अब चले अभिमुखता या दृष्टिवैषम्य। तो इसमें ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज में से कोई एक दिखाई देगा, कोई एक। यदि ऊर्ध्वाधर क्लियर है तो क्षैतिज दिखाई नहीं देगा, और क्षैतिज अगर क्लियर रहे तो ऊर्ध्वाधर दिखाई नहीं देगा। मतलब अगर तुम रोड पर जा रहे हो और तुमको रास्ता में पोल मिला और ये रो होल है, तो रोड पर तो चल दोगे लेकिन पोल से टकरा जाओगे, और पोल से अगर बच जाओगे तो रोड से गड्ढा में कूद जाओगे। और इसका कारण होता है बुढ़ापा में लेंस में, जो नेत्र लेंस देखते हो, तो जब बूढ़ा हम लोग हो जाएंगे तो बुढ़ारी में नेत्र लेंस में वक्रता उत्पन्न हो जाएगा। वक्रता का मतलब टेढ़ापन। और इसके उपचार में हम लोग बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। कैसे लेंस का? बेलनाकार लेंस का। तो यह देखो कंसेप्ट जो मैंने दिया, अभी पूरा का पूरा दृष्टि दोष कंप्लीट होगी। सारी बात एकदम क्लियर है। निकट दृष्टि दोष में निकट स्पष्ट है,
दूर अस्पष्ट है, कारण है नेत्र लेंस का फोकस दूरी का घट जाना, और उपचार में हम लोग अवतल लेंस का उपचार करते हैं। दूर दृष्टि दोष में है, स्पष्ट दिखाई देगा दूर लेकिन अस्पष्ट हो जाएगा निकट, फोकस दूरी का बढ़ जाना, और इसमें उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का उपयोग करेंगे? उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। जब हम लोग इससे आगे चले जरा दृष्टि दोष में, तो जरा दृष्टि दोष में निकट भी अस्पष्ट और दूर भी अस्पष्ट, कारण समंजन क्षमता का बुढ़ारी में घट जाना, और यह बाईफोकल या द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। चौथा नंबर चले अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य। इसमें यदि ऊर्ध्वाधर दिखाई देगा तो क्षैतिज दिखाई नहीं देगा, क्षैतिज दिखाई देगा तो ऊर्ध्वाधर दिखाई नहीं देगा, खड़ा दिखाई देगा तो पड़ा गायब, और पड़ा दिखाई दिया तो खड़ा गायब। ऐसे करके चलेंगे, और इसका उपचार में कौन लेंस चलेंगे? बेलनाकार लेंस। दिमाग में सेट करिए कि जब दो प्रकार का दोष है, एक निकट और एक दूर, और दो प्रकार का भी लेंस है, एक अवतल और दूसरा उत्तल, एक अवतल और दूसरा उत्तल। तो इसमें जो देख रहे हैं निकट में और दूर में बड़ा बेहतरीन है, ज्यादा अक्षर के दोष और ज्यादा अक्षर के चश्मा, ज्यादा अक्षर के दोष और ज्यादा अक्षर के चश्मा। अब देखिए 1 2 3 और 1 2, ज्यादा अक्षर वाला दोस्त कौन है? ज्यादा अक्षर वाला दोस्त कौन है? तो ज्यादा अक्षर वाला दोस्त जो है वह निकट है, और कम अक्षर वाला दोस्त दूर है। तो चश्मा भी गिन लेंगे, लेंस भी 1 2 3 4 और 1 2 3। ज्यादा अक्षर वाला चश्मा कौन है? अवतल, और कम अक्षर वाला उत्तल। अवतल का उत्तल में निकट में, और उत्तल का दूर दृष्टि दोष में प्रयोग करेंगे। तो यह देखिए दृष्टि दोष का क्लास भी हम लोग एकदम मजे में कर ली। आप सभी वीडियो देखिए, और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ आपको चाहिए, तो पीडीएफ के लिए हम लोग का टेलीग्राम चैनल है VSR अड्डा। टेलीग्राम पर जाइए और इसको सर्च करिए। यदि वीडियो को और अधिक देखना चाहते हैं, क्लास को एकदम रेगुलर देखना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से सर्च मारिए VSR अड्डा एप्लीकेशन, और उसको डाउनलोड करके जल्दी से एप्लीकेशन में एकदम ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पर एकदम सीरियस क्लास चलेगा, बड़ा मजेदार क्लास चलेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी सेशन को बनाए रखा, इसी प्रकार कंटिन्यू जुड़े रहिए। तो आप सभी का आज के क्लास के लिए ढेर सारा आभार और बहुत बहुत थैंक यू। चलिए तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं।